गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीमा गोटवार, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आप सब बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो सेकंड पेपर है। तो आज इसका हम टॉपिक ले रहे हैं उद्यमी के गुण। तो उद्यमी के गुणों में हम डिस्कस करेंगे आज कि उद्यमी क्या होता है। उद्यमी के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन उसके गुण क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये आज हम जानेंगे। इसके सबसे पहले उद्यमी के गुणों में हम कहना चाहेंगे कि एक विद्वान ने इसमें लिखा है, एमरसन ने ये लिखा है कि आज भी दिन रात की तरह अटल सत्य है। जैसे आज दिन रात अटल सत्य है, वैसे ही व्यवसाय चतुराई का खेल है जिसमें हर एक व्यक्ति नहीं खेल सकता। व्यवसाय चतुराई का खेल है जिसे हर एक व्यक्ति नहीं खेल सकता। वास्तव में सफल उद्यमी वही होता है जिसमें विभिन्न प्रकार का चतुराई या कौशल होता है। इससे भी ऊपर आवश्यकता यह है कि उद्यमी के शेष सफल व्यक्ति के गुण भी होने चाहिए। अब हम यहाँ पर सफल व्यक्ति के गुणों को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि उद्यमी के क्या क्या गुण होते हैं। तो मैंने बच्चों आपको यहाँ इसमें डिटेल में दे रखा है कि उद्यमी के जो गुणों को है उन्हें दो भागों में बांटा है। पहले व्यक्तिगत गुण और व्यावसायिक गुण। यही व्यक्तिगत गुण को शारीरिक गुण और सामाजिक गुण में बांटा है। फिर ये सामाजिक और शारीरिक गुण के सब पॉइंट हैं। उसके बाद इसका जो व्यावसायिक गुण है उसके भी सब पॉइंट हैं। तो हम इन गुणों पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं व्यक्तिगत गुण। तो व्यक्तिगत गुण प्रत्येक व्यक्ति की सफलता के उसके व्यक्तिगत गुणों की विशेष भूमिका होती है। कोई भी व्यक्ति जिसे निष्कर्ष निकालने की क्षमता है, यदि व्यवसायिक संस्था की तनिक भी अध्ययन करे तो यह पता चलेगा कि व्यक्तिगत योग्यता व्यवसाय के संचालन में सबसे बड़ा घटक है। चाहे व्यवसाय छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यता के द्वारा ही सफलता या विफलता की खाई को भरा जा सकता है। अब इसके सब पॉइंट में दे रहे हैं, शारीरिक एवं मानसिक गुण और सामाजिक एवं नैतिक गुण। शारीरिक एवं मानसिक गुण, तो शारीरिक एवं मानसिक गुण में जो आता है उत्तम स्वास्थ्य, मतलब किसी भी एक उद्यमी के लिए सबसे बड़ा यह है कि अच्छा स्वास्थ्य ही व्यक्ति को सबसे बड़ा सहयोग प्रदान करता है। उससे स्वस्थ शरीर उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है व्यवसाय में। कार्य शक्ति, मतलब उसमें इतना स्टैमिना होना चाहिए कि वह कार्य शक्ति अच्छी होती है। स्टैमिना से कार्य में अच्छे ऊर्जा उत्साह से वो निर्धारित करके कार्य संपन्न करता है। नेक्स्ट इज प्रवृत्ति, तो एक एक्टिव होना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी उद्यमी के लिए। प्रसन्न मुख मुद्रा, तो प्रसन्न मुख मुद्रा से है कि हमेशा स्माइलिंग फेस में होना चाहिए। सैड फेस उसके लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक उद्यमी के लिए अपने रिस्क उठाता है तो एक स्माइलिंग फेस के साथ ये सब चीज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट, उपलब्धियों की उच्च आकांक्षा, हाई नीड फॉर अचीवमेंट। तो उद्यमी तभी सफल होगा जब उसे उद्यमी की उच्च आकांक्षा होगी। जिन लोगों में उद्यमी की उच्च आकांक्षा होती है वह सफल उद्यमी होते हैं। ऐसे उद्यमी ही अपने लक्ष्यों की प्राप्ति समर्पित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कर्मवादी एवं परिश्रमी। उद्यमी का एक प्रमुख गुण है, उद्यमी का प्रमुख गुण यह भी है कि वह कर्मवादी और परिश्रमी होना चाहिए। नेक्स्ट है इसका हम लेते हैं सतर्कता, अलर्ट रहना बहुत ही ज़रूरी है। उद्यमी का सतर्क और सजग रहना चाहिए। आधुनिक प्रतिस्पर्धा युग में उपक्रम के संचालन में सफलता प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं है। अतः प्रतिस्पर्धा को क्रियाओं और नवीनकरण आविष्कारों और प्रतिस्पर्धा की सजगता की निरीक्षण करने रहना चाहिए। नेक्स्ट है उपलब्धि की उच्च आकांक्षा। ये हो गया है कल्पना शक्ति। हमेशा उसे कल्पना शक्ति होनी चाहिए। प्रखर बुद्धि, तीव्र स्मरण शक्ति, परिपक्वता, आत्मविश्वास, आशावादी, अवलोकन, निरीक्षण क्षमता, दूरदर्शी और गतिशील विचार का होना जरूरी है। तो ये शारीरिक गुण के अंतर्गत जो ये पॉइंट आ रहे हैं
ये करीबन हैं शारीरिक गुण के अंदर जो पॉइंट आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अब मैं वापस एक बार पढ़ देती हूँ। उच्च स्वास्थ्य, कार्यशील स्फूर्ति, प्रसन्न मुद्रा, उपलब्धियों की उच्च आकांक्षा, कर्मवाद्यम, परिश्रमी, सतर्कता, कल्पना शक्ति, प्रखर बुद्धि, तीव्र स्मरण शक्ति, परिपक्वता, आत्मविश्वास, आशावादी, अवलोकन एवं निर्णय क्षमता, दूरदर्शिता और प्रगतिशील विचार। तो ये 16 पॉइंट है एक शारीरिक गुण एक कैसे होने चाहिए एक उद्यमी के अंतर्गत। अब इसके साथ इसका एक और पॉइंट लेते हैं, सामाजिक चरित्र गुण। तो मिलनसार एवं व्यवहार कुशल, नम्रता, आदर। पहला पॉइंट है मिलनसार, दूसरा पॉइंट है व्यवहार कुशलता, तीसरा पॉइंट है नम्रता, नेक्स्ट पॉइंट है आदर भाव, नेक्स्ट पॉइंट है सहयोगी, नेक्स्ट पॉइंट है सुशील स्वभाव, नेक्स्ट पॉइंट है निर्मल चरित्र, नेक्स्ट पॉइंट है ईमानदार, नेक्स्ट है निष्ठावान। तो ये है इसके सामाजिक गुण किस तरह के होने चाहिए कि वे व्यक्ति मिलनसार होना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए। यदि व्यवहार कुशलता चाय और कॉफ़ी की भांति खरीदी जा सकती है तो मैं उसके लिए संसार में सर्वाधिक मूल्य देने को तैयार हूँ, क्योंकि व्यवहार कुशलता एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी में नहीं होती है। इसे अगर कोई खरीदना चाहेगा तो सबसे पहले ये इस परिभाषा में ये कह रहे हैं कि मैं उसे खरीदने के लिए तैयार हूँ, कुबेर रॉकफेलर ने कहा है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो खरीदी नहीं जा सकती है। आपको व्यवहार के अंदर उतारनी पड़ेगी, उसे अपनाना पड़ेगा, उसको व्यवहार में लाना पड़ेगा। मिलनसार कैसे रहेंगे आप किसी के साथ। नेक्स्ट है नम्रता, किस तरह नम्रता से आप उस काम को, किस विनम्रता के साथ उस काम को आप करते हैं। आदर भाव, किस तरह से रेस्पेक्ट करते हैं। और सहयोगी मतलब कैसे कोऑपरेट करते हैं किसी को। इस सब चीज़ों को एक सामाजिक गुणों के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब यहाँ हम ले लेते हैं नेक्स्ट व्यवसायिक गुणों में। तो व्यवसायिक गुणों में भी लेते हैं व्यवसाय अभिरुचि, जोखिम वहन करने की क्षमता, विश्लेषण योग्यता, निर्णय क्षमता, नियोजन योग्यता, संसाधन उपयोग की योग्यता, संगठन निर्णय योग्यता, नेतृत्व क्षमता, संप्रेषण योग्यता, व्यवहार योग्यता, नवीन प्रौद्योगिकी की जानकारी, बाजार परिस्थितियों की जानकारी, आर्थिक वाणिज्य की जानकारी, राष्ट्रीय नीतियों की जानकारी, सामाजिक दायित्व के प्रति जानकारी। तो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर व्यवसायिक गुणों का भी होना बहुत जरूरी था। इससे पहले हमने तो व्यक्तिगत गुणों को डिस्कस करा था। यहाँ है व्यवसाय, मतलब व्यवसाय के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या क्या सोचना चाहिए। तो ये उसके गुण आते हैं, जैसे व्यवसाय अभिरुचि। तो उद्यमी में व्यवसाय के लिए आत्म प्रेरणा अभिप्रेरणा होनी चाहिए। उद्यमी व्यवसाय की अभिरुचि होनी चाहिए। यदि उद्यमी के व्यवसाय में अभिरुचि नहीं है तो व्यवसाय उपक्रम की सफलतापूर्वक संचालन नहीं कर सकेगा। दूसरा है जोखिम वहन करने की क्षमता। उद्यमी में जोखिम वहन करने की योग्यता क्षमता होनी चाहिए। उद्यमी जब भी किसी नवाचार को अपनाता है तो उसे विभिन्न जोखिम ही नहीं बल्कि पारिवारिक, सामाजिक और मानसिक, वैधानिक आदि प्रकार की जोखिम को ही अपना लेता है। नेक्स्ट है विश्लेषण योग्यता। उद्यमी की विश्लेषण योग्यता होनी चाहिए। उसे अपने समक्ष विद्यमान परिस्थितियों, अवसरों, समस्याओं को समझने एवं उनका विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट निर्णय क्षमता, एबिलिटी ऑफ टू मेक डिसीजन। उद्यमी के द्वारा लिए गए निर्णय उसकी सफलता को प्रभावित करते हैं, अतः उद्यमी के तत्काल अच्छे निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए। जो उद्यमी समय पर अच्छे निर्णय नहीं ले सकता वह व्यवसायिक अवसरों का लाभ नहीं उठा सकता। नेक्स्ट है नियोजन की योग्यता। नियोजन से तात्पर्य वर्तमान में यह निर्धारित करता है कि कौन सा कार्य किस प्रकार किन साधनों से कब किसकी सहायता से संपन्न किया जाएगा। उद्यमी में ऐसी नियोजन योग्यता होनी चाहिए कि भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में वर्तमान में ही योजना तैयार कर सके। तो नियोजन योग्यता, प्लानिंग एबिलिटी का होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है संसाधन प्राप्त उपयोग करने की योग्यता। तो वर्तमान युग में उद्यमी उन कार्यों को करने की जोखिम उठाता है जिन्हें आवश्यक संसाधन पर उसका नियंत्रण नहीं होता। ऐसे में उद्यमी में वित्तीय, मानवीय, भौतिक, सूचनात्मक संसाधन जुटाने एवं उनके सदुपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए।
नेक्स्ट है संगठन निर्माण योग्यता। उद्यमी कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संसाधन का उपयोग करता है। इस हेतु उसे संगठन का निर्माण करना पड़ता है। संगठन निर्माण के लिए उसे अपने सभी कार्यों को विभिन्न कर्मचारी की विभाजन करना होता है। नेक्स्ट है नेतृत्व क्षमता, एबिलिटी टू लीड। तो उसके अंदर एक लीडरशिप का गुण भी बहुत ही ज़रूरी है। लोगों को ज्ञान, तो कोई भी लोगों का ज्ञान, जो भी मतलब किसी तरह से आप लीडर बनते हैं, वास्तविक लीडर का होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है संप्रेषण योग्यता, कम्युनिकेशन एबिलिटी उसमें होना चाहिए कि उद्यमी अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखने और समझाने वाले पक्षकारों को में पूर्ण एबिलिटी होनी चाहिए कि अपनी बात को रख सके और समझा सके। नेक्स्ट है कर्मचारी के साथ व्यवहार करने की योग्यता। तो किसी भी कर्मचारी के साथ आप कैसा व्यवहार रखते हैं, एक उद्यमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। यहाँ पर श्री फ्रांसी कहते हैं कि आप एक व्यक्ति का समय खरीद सकते हैं, आप मनुष्य की शारीरिक उपस्थिति क्रय कर सकते हैं, आप एक व्यक्ति की निश्चित संख्या को प्रति घंटा स्नायु गति क्रय कर सकते हैं, किंतु आप उसका उत्साह नहीं खरीद सकते, आप उसका स्वाभिभक्ति नहीं खरीद सकते, आप दिल, दिमाग और आत्मा की निष्ठा भावना नहीं खरीद सकता। आपको यह बातें उससे उत्पन्न ही करनी होगी। तो ये सब चीज़ें एक उद्यमी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है इसका नवीनी प्रौद्योगिकी जानकारी। तो आने वाली जो नॉलेज है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, उसको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए किसी भी एक उद्यमी को, क्योंकि ये उसका एक व्यवसायिक गुण निखर के सामने आता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, किस तरह से उसे प्रोडक्ट डेवलप करना है, किस तरह से उसे इनोवेशन करना है। नेक्स्ट है बाजार परिस्थितियों की जानकारी। तो मार्केट की कंडीशन क्या है, मार्केट की डिमांड क्या है, यह भी एक उद्यमी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है आर्थिक वाणिज्य संनियमों की जानकारी, मतलब उसको इस सब चीज़ों की भी जानकारी का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नीति की जानकारी। तो नेशनल पॉलिसी के बारे में उसे पता चलना चाहिए कि क्या हमारे उद्यमियों के लिए क्या नेशनल पॉलिसी है, उन योजनाओं में उसका क्या योगदान है, किस तरह से उस योजनाओं को वो यूज़ कर सकता है, कैसे बेनिफिट उसका ले सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक दायित्व के प्रति जागरूकता। तो उसे समाज के प्रति भी अपनी जागरूकता को ध्यान में रखना चाहिए कि वो कैसे काम करता है, किस तरह से उसका समाज के प्रति दायित्व है। तो ये मैंने आज जो आपको बच्चों उद्यमी के गुण और लक्षण बताए हैं, इसके मैंने डायग्राम जिस तरह का बना हुआ है उसमें आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये किस तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है। इसके 2 गुण हैं, फिर उसके सब गुण हैं, फिर उसके सब गुण हैं। तो ये इसको आप बुक के अंतर्गत देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।